मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में जमकर जश्न मनाया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में सिर्फ एक ही गारंटी है, वो है मोदी गारंटी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2024 के नए साल में जनता महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पर जेडीयू ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के मुताबिक चलना चाहिए। पटना के दानापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक झोपड़ी में आग लगने से एक कर कई सिलेंडर ब्लास्ट हुए। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। एसडीओ का कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा आगजनी की गई है। आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। जमुई में डायन बताकर मारपीट करने से आहत एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान गीता देवी के रूप में की गई है। बेटे बम रजक ने परिवार के ही लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इंडिया वालों ने इंडी गठबंधन को धूल चटा दी। ये कहते हुए हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। 3 राज्यों में एनडीए की जीत पर मांझी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने लिखा, चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि दलित समाज अपना बदला कैसे लेता है। भागलपुर में एक एमबीबीएस स्टूडेंट फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। राजीव रंजन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। एग्जाम में 3 पेपर खराब होने की वजह से छात्र डिप्रेशन में था। राजीव की मौत से गुस्साए छात्रों ने इमरजेंसी सेवा ठप कर दी और धरने पर बैठ गए। पटना में ट्रैक्टर से कुचलकर एक मां बेटी की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग करते हुए सड़क जाम कर दी। आगजनी करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। ये दुर्घटना पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब क्षेत्र में हुआ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बोर्ड ने कई सालों में मेहनत की है, उसका फल देखने को मिल रहा है। सुपौल में आग लगने से 20 घर जलकर खाक हो गए। यह हादसा राम बिशनपुर पंचायत के मंसूरी टोला में हुआ। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। दानापुर में देर रात अपराधियों ने आरजेडी नेता ओम प्रकाश उर्फ बबलू पर फायरिंग कर दी। बबलू ने किसी तरह सीट के नीचे झुककर अपनी जान बचाई है। मौके से कई खोखे बरामद किए गए हैं। 22 कट्ठा जमीन को लेकर बेउर निवासी नंदकिशोर कुमार से उनका विवाद चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान माईचुंग के प्रभाव से 6 और 7 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भागलपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार अगले 3 दिनों तक सुबह के समय अधिकांश हिस्सों में मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान जांच टीम ने बिजली विभाग के कर्मचारी के बेटे शशि भूषण को गिरफ्तार किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस चरण के तहत 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच राज्य भर के 543 केंद्रों पर होगा। पटना जिले के दानापुर में अतिक्रमण हटाने के क्रम में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा और आगजनी की। इस घटना में जिला प्रशासन के एक जेसीबी को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस दौरान एक गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 10 पुलिस पदाधिकारी घायल हो गए। अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को बहुत पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन वे अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि देश की जनता सुशासन और विकास की राजनीति के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति का पर्याय है। उन्होंने पार्टी में भरोसा जताने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार जताया। श्री मोदी इस जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को नई दिल्ली में संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत के लिए मतदाताओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा, यह सबका विकास, सबका विश्वास की भावना की जीत है। श्री मोदी ने कहा, यह वंचितों और गरीबों के विश्वास की जीत है।
उन्होंने इसे जातिवाद और देश को बांटने के खिलाफ जनता का जनादेश बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव में जीत इस बात को स्पष्ट करती है कि महिलाओं, गरीबों का भरोसा भाजपा के प्रति बढ़ रहा है। भाजपा की जीत पर राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और प्रदेश कार्यालय में आतिशबाजी की। इस दौरान चुनाव परिणामों पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की देन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी में 15% लोग दिव्यांग हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों का संघर्ष और उनकी उपलब्धियां लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राष्ट्रपति ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए लोगों, संस्थाओं, संगठनों, राज्य और जिलों को कुल 30 पुरस्कार प्रदान किए। आज देश के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती पूरे देश में समारोह पूर्वक मनाई गई। मुख्य समारोह पटना में राजभवन के राजेंद्र चौक और बांस घाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थान सिवान के जीरादेई में भी उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदाकत आश्रम स्थित बिहार विद्यापीठ में भी विशेष आयोजन किया गया। राज्य में उनकी जयंती मेधा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्य टॉपर रहे 116 विद्यार्थियों को नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व का परिचय देकर देश को गर्व करने का अवसर